आप सभी का स्टडी विद सुबोध में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते एक समय आता है कि वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अब किसी लायक नहीं रह गया, यानी मैं अब तैयारी नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। एक स्टोरी है, शीर्षक है बाज की कहानी, स्टोरी ऑफ एन ईगल, यानी बाज की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी है कि कहा जाता है कि जब बरसात होती है और सारे पक्षी जब अपने अपने घोंसलों की तलाश में होते हैं, एक छाया खोजते हैं, तो बाज बादलों से भी ऊपर जाकर के उड़ान भरता है और उसे लगता है कि जब बरसात से बचना है तो फिर घोंसले में क्यों जाएं, क्यों नहीं बादलों से ऊपर चले जाएं जहाँ पर बारिश ही नहीं है। यानी बादल से ऊपर जाकर के वो बारिश से बचाव करता है। यानी उसका एटीट्यूड ही बिल्कुल चेंज होता है कि वो किसी समस्या का समाधान किस रूप में खोजता है। बाज के बारे में एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बाज की आयु लगभग 70 वर्ष की होती है। एक बाज की जो एवरेज एज है वो लगभग 70 वर्ष है और 30-40 साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद बाज जो है वो बूढ़ा होने लगता है। तो बुढ़ापा के समय होता क्या है कि उसके जो चोंच है ना वो काफ़ी मुड़ चुके होते हैं शिकार करते करते और फिर एज के कारण, और उसके पंजों के जो नाखून है वो काफ़ी मुड़ चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं। पंख काफ़ी वजनी हो चुका रहता है और छाती से बिल्कुल चिपक चुका रहता है, यानी वो ज़्यादा उड़ भी नहीं सकता है। तो उसे लगता है कि यार मैं ज़िंदगी अब इतना 30-40 साल मैंने इतनी शानदार ज़िंदगी जिया है और अब मैं उस तरह की लाइफ नहीं जी पाऊँगा, तो अब या तो मैं मर जाऊँ, क्या करूँ, या फिर कुछ और सोचूँ, क्योंकि अभी तो उसकी आयु बहुत बची हुई है जीने के लिए, करीब आधी आयु बची हुई है। तो वो करता क्या है, ये जो काम करता है इससे हमें बहुत सीख मिलती है और सबको शिक्षा लेनी चाहिए। वो क्या करता है कि एक दूर ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और पहाड़ पर जा करके वो अपनी चोंच को मार मार करके तोड़ डालता है, पूरे चोंच को तोड़ लहूलुहान हो जाता है, यानी कि बहुत कष्टदायक जिंदगी जी रहा होता है उस समय। अपने नाखूनों को तोड़ डालता है, नाखूनों से पहले अपने पंख को नोचता है, पंख जो उसके भारी भारी पंख हो गए हैं उनको नोचता है और पूरा लहूलुहान एक तरह से ज़िंदगी जीता है। यानी कि वो 2-4-6 महीने का जो समय है वो इस प्रकार से गुजारता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई आफत विपद का काल होता है किसी के जीवन में, उस तरह से गुजार रहा होता है कि वो जब 2-4-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जब हो जाता है तो उसके नए पंख निकलते हैं और वो नए पंख फिर हल्के और काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर नया चोंच निकलता है, फिर नाखून नए नए निकलते हैं और ये जो नया नया नाखून, नया पंख, नया चोंच निकलता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में उसी प्रकार की जो हरियाली आती है, फिर वो शिकार करने चला जाता है, फिर वो उड़ान वहाँ से भरता है, ज़बरदस्त उड़ान भरता है और एक शानदार ज़िंदगी जीता है अगले 30 साल। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें लगे कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है तो या तो हम उस जगह पर बैठ करके अपने आफत विपद को और अपने भाग्य को कोसते रहें, रोते रहें, या फिर बाज की तरह से अपने आप को तपस्या में गला करके एक नई ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएं और फिर शानदार ज़िंदगी जिएं उसके बाद। तो उन बच्चों के लिए विशेष का संदेश है जो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत समय बाद उनका लगता है कि नाम नहीं आएगा, बहुत परेशान हो चुके हैं और फिर एक समय आता है कि उन्हें लगता है कि बिल्कुल सब खत्म हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि लड़ाई के मैदान में तैयारी करने के लिए जुट जाइए और फिर से नए तरीके से, नए सिरे से तैयारी करिए। आपकी ज़रूर सफलता कदम चूमेगी और विजयी होंगे आप। इसी के साथ नव वर्ष की एक बार और शुभकामनाएं। धन्यवाद।